So we'll be starting today's session और आज के सेशन में we'll be talking about two most important thing which is confidence interval and hypothesis testing. अभी हमने प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स के बारे में इतना समझ लिया है कि वी नो कि एक पॉपुलेशन पैरामीटर होता है जिसकी वैल्यू जानने के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं और फिर अगर मेरे को सैंपल में से इफ आई कैलकुलेट द सैंपल स्टैटिस्टिक अगर वो मेरे पॉपुलेशन पैरामीटर के आसपास लाई कर रहा है सो आई से कि दिस सैंपल इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन बट उससे आगे क्या इज दिस द लिमिट और इज आर देयर सम मोर स्टेप्स बियॉन्ड दीज स्टेप्स तो यस ऑफ कोर्स एक चीज होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं Abhi, before I tell you guys what confidence interval is, I am going to talk a little bit about a few terms. तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पास एक पॉपुलेशन है which is the average, which is the height of all the people living in India, and I ask you to get me the average height of all the people. तो आप क्या करते हो आप उसमें से एक सैंपल कलेक्ट करते हो और आप प्रिडिक्शंस करते हो नाउ टेल मी कि अगर मैं आपको बोलूं कि यू हैव लाइक वन गेस टू मेक और उसी गेस में यू हैव टू करेक्टली प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन कितने ज्यादा चांसेस हैं दैट यू विल सक्सीड इन प्रिडिक्टिंग द एक्यूरेट पॉपुलेशन पैरामीटर एक ही चांस में इज देयर अ वेरी लो चांस और वेरी हाई चांस अच्छा चलो मैं एग्जांपल दूसरा देती हूँ लेट्स से मेरे पास हाँ ठीक है वेरी लो चांस छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इफ आई हैव अ बोल ऑफ टॉफीज और उसमें मेरी कुछ टॉफीज पड़ी हुई हैं और मैं बोलती हूँ कि चलो गेस करो कितनी टॉफीज है और मैं बेट लगा देती हूँ कि अच्छा अगर ठीक गेस करती हूँ सो आई गिव यू 1000 रुपीज तो अब उस केस में व्हाट कंडीशन आई हैव पुट हियर कि आपको एक ही बारी में सही गेस करना है देयर इज नो रूम फॉर एरर वुड यू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू प्ले दिस गेम If you make the wrong guess, you'll lose 1000 rupees. If you make the right guess, you'll get 1000 rupees. Yeah, you won't be confident enough. But what if I say कि there is a room of plus minus 100 error? मैं बोल देती हूँ कि चलो ठीक है अगर 100 अगर 200 टॉफीज है और आप बोलते हो कि लेट्स से 500 टॉफीज है थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाते हैं और आप बोलते हो कि 400 है या आप बोलते हो 600 है तभी भी आप बेट जो है वो जीत जाएंगे विल यू प्ले दिस गेम नाउ क्योंकि एरर मार्जिन मैंने इंक्रीज कर दिया यस एंड इफ आई से कि प्लस माइनस 200 का एरर है अविराज वोंट रिस्क इट एट ऑल चलो ठीक है कोई नहीं व्हाट इफ आई से कि मैंने प्लस माइनस 200 का एरर कर दिया अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट टू प्ले द गेम राइट तो यही चीज है जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बताता है बेसिकली आप क्या करते हो एक इंटरवल डिफाइन कर देते हो जिसमें आप बोलते हो कि जो मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर है उसकी वैल्यू इसी इंटरवल के अंदर लाई करेगी ओके सो दिस इंटरवल दैट आई एम इंक्रीजिंग कि पहले मैंने प्लस माइनस 100 का एरर किया फिर मैंने प्लस माइनस 200 का एरर कर मार्जिन कर दिया तो उससे क्या है कि यू बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है मैं एक करेक्ट प्रेडिक्शन कर लूँ अबाउट द नंबर ऑफ टॉफीज इन द बुल तो सेम चीज कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको अलाउ करता है बेसिकली आप क्या करते हो यू डिफाइन एन इंटरवल फॉर योर डेटा और आप बोलते हो कि ठीक है जो मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इसी इंटरवल के अंदर लाई कर जाए तो आपके लिए प्रिडिक्शन करना थोड़ा इजी हो जाता है नाउ देयर आर two kinds of estimation that you can make. So there is something called point estimation और एक दूसरी चीज होती है इंटरवल एस्टिमेशन पॉइंट एस्टिमेशन क्या है कि जब मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे को एक्यूरेटली एक ही बारी में बताओ कितनी नंबर ऑफ टॉफीज है सो दैट इज पॉइंट एस्टिमेशन जैसे मैं बोल रही हूँ कि एवरेज हाइट प्रेडिक्ट करके बताओ कि नोएडा में जितने लोग रहते हैं की एवरेज हाइट कितनी है सो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आप पॉइंट एस्टिमेशन दे रहे हो कि हाँ ठीक है यही वैल्यू है यही एवरेज हाइट हो सकती है सो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या है कि
वन वैल्यू एंड दैट शुड बी द आंसर। बट इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है कि आप एक इंटरवल डिफाइन कर देते हो और आपका एक एरर मार्जिन भी उसके साथ जुड़ जाता है। ओके, बेसिक्स थोड़ा क्लियर हुई, क्या चीज होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, सो अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है कि स्टैटिस्टिशियंस यूज कॉन्फिडेंस इंटरवल टू मेजर अनसर्टेनिटी इन अ सैंपल वेरिएबल। इट इज अ रेंज अराउंड अ मेजरमेंट दैट कन्वेज हाउ प्रिसाइज द मेजरमेंट इज। ठीक है, एक रेंज मैंने बता दी और मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा वैल्यू है इसी रेंज के अंदर आनी चाहिए, मतलब आएगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द मीन ऑफ योर एस्टिमेट प्लस माइनस द वेरिएशन इन दैट एस्टिमेट। इसके बारे में भी बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: कॉन्फिडेंस लेवल, स्टैटिस्टिक एंड मार्जिन ऑफ एरर। इनका भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। So this confidence interval, it allows you to define the probability associated with any particular event in a in a little bit confident manner कि हाँ ठीक है, इतने ज्यादा चांसेस है कि ये वैल्यू इसी इंटरवल में लाई करेगी। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला फॉर अ बिट कि ये वैल्यूज क्या है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, आई बिलीव आपको ये पिक्चर अच्छे से दिख रही होगी अभी। ओके, सो दिस इज हाउ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल लुक्स लाइक। और इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का पार्ट होती है। तो एक चीज होती है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? दिस पार्ट जो आपको अनशेडेड पार्ट दिख रहा है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वन माइनस अल्फा से। प्लीज इफ यू वांट टू नोट इट डाउन समवेयर टू द सीन। अभी एक दो दिन में डिजिटल नोट पैड भी आ जाएगी तो इजी हो जाएगा मेरे लिए भी बताना, बट अभी के लिए प्लीज मैनेज कर लीजिए। So this part, this unshaded part, it is called confidence level, जिसको वन माइनस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा हियर इज नथिंग बट सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल का भी बात करेंगे। सो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ये लिमिट्स डिफाइन कर ली और इसी लिमिट के अंदर अपना जो है पॉपुलेशन पैरामीटर वो लाई करेगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। अभी जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हो सो देयर आर सम पैरामीटर्स जो आप पहले से अज्यूम करके चलते हो। जैसे कि हर कॉन्फिडेंस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिस इज अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इस बात का क्या मतलब है कि ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो आई चूज अ वाइट बोर्ड, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको। लेट्स से दिस इज माय कॉन्फिडेंस इंटरवल और इसमें आप देख रहे थे कि ऐसे कुछ मार्जिन डिफाइंड था। दिस पार्ट इज नोन एज वन माइनस अल्फा, जिसको कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, अब अल्फा क्या होता है? अल्फा इज योर सिग्निफिकेंस लेवल। जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने 95% का, प्लीज अज्यूम दैट 95% का हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। सो इट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू है वो इस 95% पार्ट में लाई करेगी। 95% इज दिस, बेसिकली ये जो अनशेडेड पार्ट बच गया बीच वाला, इसको हम बोलेंगे कि 95% पार्ट है पूरे डेटा का। तो इफ दिस इज दिस पार्ट, इट इज 95% ऑफ द डेटा एंड इसको मैं बोल रही हूँ कि वन माइनस अल्फा से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक वन माइनस अल्फा और 95 को फ्रैक्शनल टर्म्स में कर देंगे सो इट विल बी 0.95। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ से क्या मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकती हूँ? कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर? ओके, 0.05।
ठीक है। अब अल्फा क्या है? अल्फा इज द सिग्निफिकेंस लेवल। जब मैंने कहा कि 1 - अल्फा, तो मेरा वो पार्ट है जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आ रहा है, जिसका वैल्यू इज 0.95 इन फ्रैक्शनल टर्म्स, और अल्फा मेरे पास आ गया 0.05। तो मतलब अल्फा कौन सा पार्ट होगा? कैन यू गाइस गेस कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा? इफ दिस इज कॉन्फिडेंस लेवल एंड अल्फा is the part that I got by subtracting 0.95 from 1. So can you guess what is alpha here? ग्राफ में। Yeah, the shaded one. अगर पूरा ग्राफ is represented by 1, alpha here is the shaded part, ये वाला। 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल होना मतलब कि आप मान रहे हो कि 95% ऑफ द डेटा जो है आपका वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। ओके, तो उसको हमने फ्रैक्शन में किया 0.95, और अल्फा अपने पास है 0.05। सो दिस इज द शेडेड पार्ट, द पार्ट विच इज आउटसाइड ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। भी आप देख सकते हो कि ये पार्ट दो साइड में कर रहा है, इधर भी है और इधर भी है। नाउ कैन यू टेल मी कि since this is this part it is lying on both the sides, तो अगर मैं अल्फा को 2 से डिवाइड कर दूं, व्हाट वुड बी द आंसर? एक बार बता दो मुझे। ओके, या, सो इट इज 0.025। आधा पार्ट इधर लाई कर रहा है और 0.025 आधा पार्ट इधर लाई कर रहा है। ठीक है, दिस पार्ट इट इज डिफाइनिंग माय लिमिट। ओके, कि बेसिकली दिस इज द लिमिट ऑफ माय कॉन्फिडेंस इंटरवल। बट अभी ये लिमिट क्या है, ये मैंने पूरी डिफाइन नहीं की है। सो हमने देखा कि दिस इज अल्फा, और अब आपको कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में भी पता है। तो अब आप क्या करते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव। तो हमने पढ़ा था जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज टी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं, ओके, तो यहाँ की जो वैल्यूज होती है उनको हम जेड क्रिटिकल बोलते हैं, विच आर डिनोटेड बाय जेड अल्फा बाय 2। जेड अल्फा बाय 2। So this is going to be z alpha by 2 and z alpha by 2. एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। अभी अल्फा बाय 2, तो आई नो दैट इट इज 0.025। ये z की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ? तो उसके लिए एक टेबल होती है which is called the z table। और यहाँ पे आपको किसी भी टेबल को खोल सकते हो आप, कोई भी z टेबल को। यहाँ पे यू हैव टू सर्च फॉर अ वैल्यू, एंड व्हाट वैल्यू दैट शुड बी। जब आप अपने अल्फा बाय 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो 1 में से, 1 में से सब्ट्रैक्ट अल्फा बाय 2, व्हाट वुड बी द आंसर इन दिस केस? हाँ जी, कोई बता दो मुझे आंसर क्या आ जाएगा? 0.075 होगा या 0.975 होगा? 1 में से माइन, हाँ, 0.975। तो ये जो 0.975 है, इसी को आपको इस z टेबल में ढूंढना है। ठीक है, इन वैल्यूज में ये जो लिखी हुई है कहीं पे आपको 0.975 मिलेगा। अब क्योंकि मेरे को पता है, तो आप देखो इधर, ये रहा 0.975। इसके लिए आपको रो चेक करनी है, तो रो इज 1.9, और फिर कॉलम चेक करना है, सो कॉलम इज 0.06। एंड व्हेन यू ऐड दीज टू थिंग्स टुगेदर, 1.9 प्लस 0.06, इट गिव्स यू 1.96। ये आपकी वैल्यू हुई इसकी, इसकी। सो 1.96 इज योर जेड अल्फा बाय 2, जिसको हम बोलते हैं जेड क्रिटिकल। सिमिलरली इसके लिए भी दिस इज 1.96, एक के लिए पॉजिटिव होगा, एक के लिए नेगेटिव होगा। एक बारी ओवरव्यू ले लें, क्या क्या चीज पड़ी। तो हम बोल रहे हैं कि अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इट लुक्स लाइक दिस। जब भी वी डिफाइन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो हम
ये चीज मेंशन करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कितने परसेंट का बनाएंगे। तो जनरली 90% का बनता है, 95 का बनता है, 99 का बनता है। जितना बड़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा उतना ही आप अज्यूम कर रहे हो, उतना ही आप स्पेस दे रहे हो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को कि अच्छा ठीक है इतने बड़े इंटरवल में ये आ सकता है। ओके, आपके पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करने के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल बड़ा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सीधा 99% का कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लूं। ओके, आपको टेस्ट करना होता है कि 90 पे मेरे को एक्यूरेट मिल रहा है, 95 पे मिल रहा है, 99 पे मिल रहा है, या फिर मतलब इनके अलावा भी किसी वैल्यू का बना सकते हो। जनरली इन्हीं का बनाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन में जितने दिखाऊंगी मैं 95 का बनाऊंगी। तो जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन करते हो पहली चीज आपने पता लगा लिया कि अच्छा ठीक है मेरे को इतने परसेंट का कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। नाउ इफ आई कंसिडर दैट माई होल डेटा इज 100%, ठीक है, एंड 95% के बीच में इज द डेटा जिसके बीच में मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करेगा, बचा कितना? बचा आपका 5%। दिस 5% इट इज अल्फा, जिसको हमने 0.05 कैलकुलेट किया था फ्रैक्शनल टर्म्स में। अल्फा क्या है? अल्फा आपका अनशेडेड पार्ट है, बेसिकली जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाहर लाई कर रहा है। एंड सिंस यू हैव दिस पार्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आप इसको दो से डिवाइड करते हो और आधा पार्ट इस साइड आता है, आधा पार्ट इस साइड आता है। अब आपको रेंज निकालनी है कि किस रेंज के बीच में ये कॉन्फिडेंस इंटरवल लाई कर रहा है। अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है जेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके ऊपर हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज जेड टेस्ट, जिसकी वजह से हमें ये जेड क्रिटिकल की वैल्यू मिली जो मैंने अभी आपको करके बताया। ये जो जेड क्रिटिकल है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप अल्फा को, दिस 0.025 को आप सब्ट्रैक्ट करते हो 1 में से, और जो वैल्यू आती है आप उसको जेड टेबल में सर्च करते हैं। हमेशा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर बना के चलोगे तो जेड क्रिटिकल यही आएगा, 1.96 -1.96 प्लस 1.96, और ऐसे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट करते हैं। प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड। थोड़ा मैसी हो गया बट समझ में आ रहा है। किसी को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी टर्म दैट आई हैव यूज्ड हियर, एनी कैलकुलेशन, तो मेंशन कर लो, अभी मैं बता दूंगी, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब थोड़ा फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जब आप जेड सॉरी कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूले की बात करते हो तो इट इज एक्स मीन प्लस माइनस जेड क्रिटिकल, और सॉरी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर जो कल हमने सीखा था, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय आपका अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स। ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा सुंदर तरीके से देख लेते हैं इसको, कहीं तो होगा। हाँ जी, ये रहा। ठीक है, सो एक्स मीन प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 कहीं कहीं लिखा होगा कहीं कहीं नहीं लिखा होगा बिकॉज दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड क्रिटिकल, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन। ये जो टर्म है दिस इज स्टैंडर्ड एरर जो हमने कल सीखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन। ये जो पूरी टर्म है along with z critical, this is margin of error। मार्जिन ऑफ एरर मतलब क्या, जो मैंने टॉप वाले एग्जांपल में बोला था कि मैं प्लस माइनस 100 का आपको एरर मतलब आपका जो गैस है उसको करेक्ट गैस गैस मतलब कंसिडर कर लूंगी। सो दिस इज मार्जिन ऑफ एरर, दिस इज स्टैंडर्ड एरर, एंड दिस एक्स हियर इट इज द पॉइंट एस्टिमेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सैंपल मीन में जिसके आधार पे आप पॉपुलेशन मीन को इन्फर करोगे उसमें आपने एरर मार्जिन ऑफ एरर लगा दिया कि प्लस माइनस इतने रेंज में तो लाई कर ही कर जाएगा। ओके, प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। एवरीवन, इफ यू वांट मी टू रिपीट इट प्लीज मेंशन कि रिपीट कर दो। अच्छा, क्योंकि अब सबको इतने अच्छे से समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, अभी
मैथमेटिकली आप लोगों को सॉल्व करके कैलकुलेशंस करके कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस मैंने वैल्यूज नहीं दी थी, अब की मैं आपको वैल्यूज नहीं दूंगी। सो लेट मी राइट इट समवेयर। हाँ जी। सो व्हाट यू हैव टू डू, average weight of sharks in the sea, ठीक है। इसके लिए what all things you have at your hand अभी, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें एक तो सैंपल चाहिए। तो लेट्स टेक n इक्वल्स टू 30। फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन मान के चलते हैं इट इज 100। और हमें क्या चाहिए, सैंपल मीन है, तो सैंपल मीन की वैल्यू भी मैं आपको बता रही हूँ, इट इज 500। What do you have to do? You have to create a 95% का confidence interval for this data. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, अटेम्प्ट कर लो सब फिर, और मेरे को बताओ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कितने का बनेगा। बेसिकली लोअर लिमिट और अपर लिमिट बतानी है। फॉर्मूला मैं दिखा देती हूँ आपको, फॉर्मूला क्या था। एक मिनट। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द क्वेश्चन। आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल, यू हैव टू फाइंड z राइट, नो, यू हैव टू फाइंड द लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जैसे कि पहले तो मैंने सिर्फ z निकालना आपको बताया था, बट यहाँ अगर मैंने आपको सैंपल मीन भी दे दी है, तो z मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर निकाल के जो वैल्यू आएगी, उसको मीन में से प्लस माइनस करके आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता सकते हो ना। ठीक है पारस, समझ आया? चलो ट्राई करो, मेरे को आंसर बताओ।
इसकी अपर लिमिट आ रही है 464.23 एंड लोअर पेस्ट करते हैं अंदर। हाँ जी, बाकी किसी ने सॉल्व किया? Give me a thumbs up if you are still solving. Square root function है np.sqrt. हाँ जी, ये लोअर और अपर लिमिट आ रही है मेरे लिए भी। बाकी सब लोग चेक कर लो। ठीक है, आगे करें। कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना आ गया आप सबको? 2 मिनट का देख लेते हैं, फिर एक डेटा पे काम करेंगे। हाँ जी, if everyone is here, we'll start with creating a confidence interval on a data set. Please give me a thumbs up अगर सब यही है तो। Okay, so let's create a confidence interval for a data और मैं इंपोर्ट कर रही हूँ उनके नेसेसरी लाइब्रेरीज। तो pandas कर देंगे फ्रॉम sklearn प्लॉट सी वन कर लेंगे। काफी बार इस डेटा सेट को अभी इसी के ऊपर एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बना के देखेंगे। तो पहले मैं इस डेटा सेट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लूंगी।
So let's use period or data frame function. एक डेटा का इसका एट्रीब्यूट है, कुछ और यूज करते हैं. Just a minute, guys. ये रहा आपका डेटा फ्रेम. अभी इसमें टारगेट कॉलम नहीं है तो वो भी ऐड करते हैं. दिस इज द फाइनल डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम बनाना तो आप सबको आ गया होगा फ्रॉम रॉ डिक्शनरी. प्लीज गिव अ थम्स अप अगर यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है. ओके. अब हम क्या करेंगे, अब हम सैम्पलिंग करेंगे. इस डेटा में से 200 सैंपल साइज का एक डेटा निकाल लेंगे. ठीक है. सो लेट्स परफॉर्म सैम्पलिंग. ef डॉट सैंपल और इसमें से I am taking a sample size of 200 और random state भी मैं define कर रही हूँ so that for this particular random state sample change now. Okay, let's call it sample and this is my sample data. अभी हम क्या करेंगे, we are going to calculate, we are going to generate a confidence interval for the state. So हम क्या करेंगे, calculate करेंगे Z critical, margin of error और confidence interval. उसके बाद में वही construct the confidence interval. तो अभी सबसे पहले कौन कौन सी चीजों की मेरे को जरूरत है, मैं ये फॉर्मूलाज का नीचे मूव कर देती हूँ सो दैट वी हैव अ रेफरेंस. हाँ जी. तो मेरे को एक तो सैंपल मीन चाहिए. सबसे पहले मेरे को ये चीज डिसाइड करनी है कि मेरे को किस कॉलम के ऊपर कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है, किसकी वैल्यू के लिए बनाना है. तो मैं टारगेट कॉलम फिल करके देखती हूँ और उसके लिए मेरे को सबसे पहली चीज चाहिए टारगेट कॉलम का मीन. तो जो हमने सैंपल किया था, सैंपल में ऑल्सो वी हैव द टारगेट कॉलम. सैंपल मीन की आवश्यकता है तो प्लीज इसी चीज का ध्यान रखिए, पॉपुलेशन मीन यूज ना करें. वी नीड सैंपल मीन हियर. तो सैंपल में टारगेट कॉलम का मीन आई वांट. सो दिस इज माय सैंपल मीन. इसको स्टोर कर लेंगे. दूसरी चीज जो मेरे को चाहिए जेड क्रिटिकल की वैल्यू. तो ये चीज कैसे कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, क्या मेरे को फिर से टेबल देखनी पड़ेगी इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए? नहीं. अपने पास लाइब्रेरी है scipy, उसमें से एक फंक्शन हम यूज करेंगे. सो scipy डॉट स्टैट्स और फंक्शन का नाम है scipy. तो इंपोर्ट करिए stats डॉट norm डॉट epf परसेंटेज पॉइंट फंक्शन. जहां पे एक पैरामीटर जाएगा दैट इज क्यू, और क्यू की वैल्यू वो होगी जिस वैल्यू को आप जेड टेबल में सर्च कर रहे थे. तो याद करो जेड टेबल में 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सारे के सारे 95% के लिए ही बनाऊंगी. सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए वी वर सर्चिंग 0.975 इन द जेड टेबल, राइट. तो उसी वैल्यू को इधर पास करूंगी एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ जेड क्रिटिकल 1.959 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.96. तो आपका क्या आ गया, आपके पास आपका जेड क्रिटिकल भी आ गया. ओके. अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वाली टर्म मार्जिन ऑफ एरर इसको कैलकुलेट करना है. इसके लिए व्हाट आई वांट टू डू कि आई नीड टू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल और मेरे को चाहिए सैंपल साइज. तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. सैंपल के टारगेट कॉलम का लेट्स चेक द स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड दिस इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ सैंपल से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जेड क्रिटिकल के साथ. तो ये चीज करते हैं. पहले स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे.
जो कि क्या होगा, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स विच आर, कितने लिए थे हमने, 200 आई थिंक। हाँ जी। So this here is the standard error और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे z क्रिटिकल की। This is my margin of error. प्लीज मेरे को बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? Please give a thumbs up if you understand everything till here. अब क्या करना है, आप कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन करना है, तो उसको डिफाइन करने के लिए सैंपल मीन अपने पास है, तो सैंपल मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर एंड सैंपल मीन प्लस मार्जिन ऑफ एरर, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। Please give a thumbs up if you understand what confidence interval is, what is the formula, कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। ओके, अभी मैंने बोला कि एक डिस्ट्रीब्यूशन आगे जाके आएगा दैट इज कॉल्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव, आप या तो जेड टेस्ट यूज कर सकते हो जैसे हमने जेड क्रिटिकल कैलकुलेट किया, या फिर आप टी क्रिटिकल कैलकुलेट कर सकते हो, टी टेस्ट करना पड़ेगा। अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि जेड टेस्ट कब करना है, टी टेस्ट कब करना है? तो ये चीज मैं इधर मेंशन कर देती हूँ कि टी टेस्ट आप यूज करते हो जब आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, कैलकुलेट नहीं हो सकता या फिर वैल्यू नहीं पता है। बेसिकली उस केस में जो आपका सैंपल साइज है वो काफी छोटा होता है, और जेड टेस्ट आप यूज करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। ठीक है, अभी एक बार टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि क्या ये टी टेस्ट है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ऑलराइट, आई बिलीव यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक बारी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्लीट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल समझ लिया, मार्जिन ऑफ एरर फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है और क्यों इसका यूज है और क्या इसका एप्लीकेशन है। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, कोई भी स्टेटमेंट जिसको स्टैटिस्टिकली प्रूव किया जा चुका है कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज जस्टिफाइड, ठीक है, ये ट्रू है, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक हाइपोथेसिस है। या फिर मैं बोलने लगूं कि एवरेज वेट ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन दिल्ली इट इज समवेयर अराउंड 65 kg, अगर ये बात सच है तो दिस इज अ हाइपोथेसिस बेसिकली। ओके, सो हाइपोथेसिस कैन बी एनी स्टेटमेंट। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वो होती है जिसको स्टैटिस्टिकली प्रूव किया जा चुका है कि हाँ ठीक है ये बात सच है। और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप करते क्या हो, आप किसी दूसरे स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है, वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज नॉट। अभी hypothesis क्या मतलब by definition if I have to define, so it is the assumption made regarding the population parameter. Data analyst क्या करते हैं, they interpret data by assuming a specific outcome और फिर statistics का use करते हैं to confirm और reject the assumption. देखो अभी तक हम जितनी बात करते आ रहे थे हम probability की कर रहे थे, and we know that probability क्या है, it is chance or likelihood of an event happening, and not in all the cases I get a very certain probability. तो वो क्या कर सकती है, वो धोखा दे सकती है मेरे को। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, बेसिकली यहाँ जब आप किसी चीज को जस्टिफाई कर दो ही with the means of hypothesis testing, you are saying that this particular event या this particular statement ये जो है ये by chance नहीं हो रहा है, this has been tested and proved to be true.
अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे कि भाई एक कसिनो ने गेम स्टार्ट किया है कि 20 कॉइन फ्लिप्स में कितने हेड आएंगे। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें क्या मिला था, हमें प्रोबेबिलिटी मिली थी कि 10 हेड्स आएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है हेड्स और टेल्स की। उस टाइम 20 बार कर लो तो 10 बार हेड आना चाहिए, 10 बार टेल आना चाहिए। बट प्लीज टेल मी, इन रियलिटी अगर हम ऐसे कॉइन फ्लिप करें और 10 बार कॉइन फ्लिप करते हैं चलो, तो क्या देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड टेल्स? अगर आप अभी कॉइन फ्लिप करने चले लग जाओ, तो क्या आपको जितने कॉइन फ्लिप करते हो उसमें से इक्वल बारी में हेड्स आता है और इक्वल बारी में टेल्स आता है? बट ऐसा क्यों नहीं हो पाता? लाइक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वी हैव जस्टिफाइड कि इक्वल चांसेस है हेड्स और टेल्स आने के। तो theoretically इट शुड बी पॉसिबल, बट ऐसा नहीं होता। द रीजन बीइंग दैट कि प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ लाइकलीहुड, ओके, एंड नॉट ऑलवेज प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है या प्रोबेबिलिटी का जो आउटकम है वो ट्रू होगा। ओके, सो वी आर ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग कि ये चीज हो जाएगी, जबकि मतलब सीन क्या हो सकता है कि मे बी इट वोंट हैपन एट ऑल। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो लोग हाथ वगैरह देखते हैं, सो व्हाट डू दे डू, वो हाथ देखते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बहुत पैसा है जीवन में, इस जीवन के इस मुकाम तक वो पैसा आएगा। एंड समटाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स इट डजंट। अगर वो 100 लोगों के लिए सेम चीज बोल रहे हैं और 20 के लिए भी हो जाए, सो दोस 20 पीपल विल बी ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग कि हाँ ठीक है बंदे को हाथ पढ़ना आता है और इसको पता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके हम क्या करते हैं, हम ये चीज एस्टैब्लिश कर देते हैं कि जो रिजल्ट आया है इसके पीछे कोई तुक्का नहीं है, कोई होलसोल प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमने टेस्ट किया है और हमने तब प्रूव किया है कि दिस इज ट्रू या फिर इट इज फॉल्स। ऑलराइट, क्रक्स समझ में आया आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्यों जरूरी है करना? ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे, वो क्या है, दे आर जस्ट लाइक एन ओवरव्यू या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आप यूज कर सकते हो। नॉट ऑलवेज दैट प्रोबेबिलिटी वुड बी ट्रू। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें 10 मिला था, अभी हमने लाइक प्रैक्टिकली अगर उसको करके देखें, सो इट वुड बी नलिफाई कि नहीं इतनी बार तो नहीं आ रहा। तो वो चीज आप प्रूव करते हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। और बाकी लोगों को समझ में आया क्या? सिर्फ मोर गर्जने मेरे को थम्स अप किया, जियाउल, हिमांशु,